अगर इल्म आपकी शख्सियत का हिस्सा ना बने तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, अगर जो कुछ इंसान ने सीखा है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में तो हम जो सीखते हैं, ख़ास तौर पे जो एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, जो डिग्री हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, और क्योंकि उससे हमने अर्न करना होता है और फिर एक सोशल रिस्पेक्ट गेन करना, प्रोफेशनली ज़्यादा साउंड होना, अपने आप को ज़्यादा डेवलप करना, ग्रूम करना। हमें लगता है कि अगर ये सब हमने जो सीखा अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़ात के अंदर बेहतरी लेकर आएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इल्म की, जो अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह का दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं अगर, लेकिन उसको इंटेंशनली हम अपनी ज़िंदगियों में उस तरह से अप्लाई करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम उसको इरादतन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में, और ख़ास तौर पर जो हमारे अंदर का जहर है, ठीक है, मैंने लिखा था इंसान के अंदर का जहर या तो उसे हैवान बना सकता है या फिर उसे इंसान बना सकता है। तो वो फिर जो आपके अंदर का जहर है जो आप सीखेंगे, वो इल्म, उस इल्म की बदौलत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके अंदर से कम होने लग जाएगा, क्योंकि जो आपने सीखा है उसको अगर आप स्ट्रांगली फील करेंगे तो जो आप फील करते हैं वही चीज़ आप बनना चाहते हैं, और जो आप बनना चाहते हैं वही आपका किरदार बन जाती है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम इंटेंशनली यानी इरादतन इस चीज़ को जो हमने सीखा है और सीखना चाहिए, जो कुरान का इल्म है उसको प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना चाहिए। अगर हम अप्लाई करते हैं तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना इल्म और आपकी शख्सियत में एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो वाज़े दिखाई देता है, क्योंकि हम बात तो कर लेते हैं लेकिन जो हम सीख चुके हैं उसको याद भी कहीं कर लेते हैं लेकिन अप्लाई नहीं